तो आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं, भारत की आरक्षण व्यवस्था। जी हाँ, आरक्षण। इस पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो इसके इतिहास, इसके बदलते रूप और जो आजकल बहस चल रही है। हाँ, कि ये न्याय है या अन्याय। हाँ, ये सवाल बहुत उठता है। बिल्कुल। तो शुरुआत देखें तो संविधान बनाते समय जो सोच थी वो ऐतिहासिक रूप से जो दबे हुए समुदाय थे, SC ST। हाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बाद में ओबीसी भी जुड़े, उनको एक तरह से बराबरी पर लाने का अवसर देने का इरादा था। सही बात है, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश थी उस वक्त। जी लेकिन अब देखिए 75 साल हो गए हैं। हाँ, एक लंबा समय है। तो अब ये सवाल उठना लाजमी है, जैसा कई स्रोत भी पूछते हैं, जी कि क्या ये सिस्टम आज भी उतना ही प्रासंगिक है या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। और बदलाव तो हुए भी हैं, है ना? जैसे वो EWS कोटा आया। बिल्कुल। हाल ही में जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए EWS आरक्षण आया, वो इसी बात का संकेत है कि सिस्टम एकदम स्थिर नहीं है, वो बदल रहा है, विकसित हो रहा है। लेकिन जो मूल बहस है वो शायद अब भी वही है कि आधार क्या हो, जाति या आर्थिक स्थिति। सही कहा, यही सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, कुछ स्रोत आंकड़े भी दिखाते हैं कि जो आरक्षित वर्ग हैं उनमें भी एक तबका है जो आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, एक स्टडी थी शायद OBC को लेकर कि टॉप 10% लोग करीब 50% लाभ ले रहे हैं। जी हाँ, ऐसी बातें सामने आती हैं और यहीं से वो क्रीमी लेयर वाली बहस शुरू हो जाती है कि जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं आरक्षित वर्गों में, उन्हें शायद अब इस सहारे की जरूरत नहीं। हाँ, उन्हें लाभ से बाहर रखा जाए, लेकिन इसको लागू करना, मतलब कौन क्रीमी लेयर में है कौन नहीं, ये तय करना भी आसान नहीं है। इसकी अपनी पेचीदगियां हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में है पर आर्थिक रूप से शायद उतने मजबूत नहीं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, खासकर जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हैं, JEE, NEET, UPSC। हाँ, ये कट ऑफ वाला मुद्दा। जी, कट ऑफ में जो अंतर होता है कभी कभी, वो देखकर बहुत निराशा होती है कई छात्रों में। स्रोत JEE का उदाहरण देते हैं जहां फर्क काफी बड़ा हो सकता है। ये निराशा बिल्कुल समझी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, जैसा स्रोत बताते हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भेदभाव खासकर जाति के आधार पर वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। छोटे शहरों में, गांवों में। अच्छा, मतलब नौकरी या पढ़ाई में आगे बढ़ने के बाद भी। जी हाँ, सामाजिक स्वीकार्यता मिलना वो अब भी एक चुनौती है कई लोगों के लिए। तो शायद इसीलिए कुछ वर्गों के लिए किसी न किसी तरह की पॉजिटिव एक्शन की जरूरत आज भी महसूस होती है। तो मतलब स्थिति काफी उलझी हुई है, कोई सीधा जवाब नहीं है। हाँ, सीधी नहीं है। क्या स्रोत किसी तरह के समाधान या संतुलन की बात करते हैं, कोई बीच का रास्ता? कुछ एक्सपर्ट्स के सुझाव हैं, जैसे एक तो यही कि क्रीमी लेयर को ज्यादा सख्ती से और सही तरीके से लागू किया जाए। ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आरक्षण का लाभ शायद एक पीढ़ी तक सीमित रखने पर विचार हो, या फिर पूरी व्यवस्था की समय समय पर एक निष्पक्ष समीक्षा हो। एक रिव्यू मैकेनिज्म हो। जी, और कुछ लोग एक ऐसे मॉडल की बात करते हैं जिसमें जाति के साथ साथ आर्थिक स्थिति, शायद परिवार की शिक्षा का स्तर या किस क्षेत्र से आते हैं, इन सबको मिलाकर देखा जाए। एक मल्टी डिमेंशनल अप्रोच। हाँ, एक तरह से। लेकिन ये सब जटिल है, इस पर आम सहमति बनाना मुश्किल है। और एक बात जो स्रोत बार बार कहते हैं वो ये कि आरक्षण अपने आप में कोई स्थायी समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक उपकरण है, एक टूल। असल जरूरत तो है कि सबको अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, रोजगार के मौके मिले। सही कहा, ताकि किसी को इस बैसाखी की जरूरत ही ना पड़े आगे चलकर। लक्ष्य तो एक ऐसा समाज बनाना था जहां सबको बराबर मौका मिले अपनी काबिलियत दिखाने का। जी, बराबरी लाना था, किसी को दूसरे से सुपीरियर बनाना नहीं। तो इस पूरे मुद्दे को सिर्फ गुस्से या पक्षपात से देखने के बजाय हमें शायद समाज में जो अलग अलग स्तर पर असमानता है उसे समझना होगा, और फिर ऐसे सुधारों पर सोचना होगा जो सबके लिए निष्पक्ष अवसर बनाए। सही। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आरक्षण, जैसा हमने कहा, सिर्फ एक टूल है, स्थायी हल नहीं, तो फिर सच्ची और स्थायी समानता लाने के लिए समाज को और किन बुनियादी